अब बात करते हैं कि ऐसे त्योहार की जिसका उत्साह राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है। हम बात कर रहे हैं गणगौर पर्व की। गणगौर पर्व को लेकर उत्साह का माहौल पूरे जोधपुर में देखने को मिल रहा है। जोधपुर शहर में ईसर गणगौर की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और शहर के बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और महिलाओं का उत्साह चरम पर है। सिर पर कलश लेकर महिलाओं ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है। महेश्वरी भवन में इस वक्त एक बड़ा आयोजन चल रहा है। महिलाएं सज धज कर श्रृंगार करके यहां गणगौर पूजन के लिए पहुंची हैं। गणगौर की पूजा अर्चना आज के दिन होती है और ऐसे में ये ईसर गणगौर की शोभा यात्रा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर महेश्वरी भवन में महिलाएं तैयार होकर पहुंची हैं, सज धज कर पहुंची हैं और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं यहां पर गणगौर की पूजा के लिए अभी से तैयारियां कर रही हैं। जोधपुर से मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज जुड़ चुके हैं। सीधे राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जो तस्वीरें इस वक्त आप हमें दिखा रहे हैं, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं का उत्साह दोगुना है, श्रृंगार करके पहुंची हैं। गणगौर का कितना महत्व है जोधपुर की महिलाओं के लिए, जरा बात कीजिए उनसे और तस्वीरें भी दिखाइए। जी, अगर बात करें जोधपुर की तो जोधपुर में गणगौर को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है। जिस दिन होली के बाद से ही गणगौर ईश्वर की पूजा शुरू हो जाती है जोधपुर में और 16 दिन तक महिलाएं जो है वो पूजन अर्चन करती है। पूजन अर्चन करने के साथ ही आज जो है वो गणगौर तीज जो है वो मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीका उत्साह है। कुछ देर पहले यहाँ शोभा यात्रा निकली है, सज धज कर 16 श्रृंगार कर महिलाएं यहाँ शोभा यात्रा निकाल रही थी। अब ईश्वर और गणगौर की पूजा अर्चना होगी। जो कंवारी कन्याएं हैं वो अच्छे वर के लिए पूजन अर्चन करती है। तो जो महिलाएं हैं, जो सुहागन हैं, वो अखंड सौभाग्य और अखंड सुहाग को लेकर इस त्यौहार को मनाती है। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ तरीके से बात करेंगे, महिलाएं से बात करेंगे। किस तरीके का उत्साह है आप लोगों में, कैसे मनाया जाता है ये पर्व? गणगौर ये हमारे सुहाग का पर्व माना जाता है। इस दिन सब सुहागन अपने सुहाग के लिए व्रत, अमर सुहाग के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है। तो इसमें उद्यापन भी करते हैं। तो 16 दिन की पूजा करते हैं और आज का दिन विशेष माना जाता है। आज के दिन गौर माता विशेष कर धरती पे आके अपने सुहाग का, अमर सुहाग का छांटा प्रदान करती है। इसलिए सब सुहागन अच्छे से रेडी होके, तैयार होके, 16 श्रृंगार करके पूजा करती है माता के लिए। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं जो है वो त्यौहार इसके पूजन अर्चन करती है। माँ गंगा का, ईश्वर का पूजन अर्चन करती है। उनसे बात भी करने का प्रयास किया। उन्होंने भी बताया कि अखंड सौभाग्य छौटा दिया जाता है। यहाँ जो और भी पूजा अर्चन कर रही है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरीके का पूजन अर्चन कर रहे हैं आप? गौर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं हम और सुहाग के लिए अमर फल मांग रहे हैं हम। इनसे बात कुछ और महिला हैं, उनसे बात करते हैं। ईश्वर गणगौर की पूजा अर्चना के लिए क्या है अखंड सौभाग्य को लेकर ये पूजा? ये अखंड सौभाग्य के लिए पूजा की जाती है और कंवारी कन्याएं इनको अपने अच्छे घर वर के लिए गौर माता से प्रार्थना करती है और वो पूजा करती है। आज हमने मायसी समाज से सामूहिक रूप से पूजा अर्चना, सबको उद्यापन करवाए, पूजा अर्चना की। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव और पार्वती के आराध्य देव है, उन्हीं की रूप में हम ईश्वर और गौर की पूजा करते हैं और ये पूजा हम 16 दिन की करते हैं, जिससे सभी सौभाग्यवती महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती है गौर माता और ईश्वर जी से। अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की तलाश में ईश्वर गणगौर की पूजा अर्चना करती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। आप देखो, सज धज कर महिलाएं आई है, सब अपने अपने ईश्वर गणगौर को मनाने का प्रयास कर रही है। कुछ पूजन अर्चन भी चल रहा है यहाँ पे, महिलाओं द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। इन लोगों से लगातार हम बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरीके से पूजन अर्चन, क्या मान्यताएँ हैं। राजस्थान में ईश्वर गणगौर को लेकर काफ़ी मान्यता है, क्योंकि होली के बाद से ही इस त्यौहार को लेकर जो है वो महिलाएँ लगातार 16 दिन तक घर पे शाम को पूजा अर्चन करती है और पूजा अर्चन करने के बाद लगातार जो है कल जो है शोभा यात्रा निकाली गई। आज भी जो है तालाब के किनारे से शोभा यात्रा निकाली गई और अब ईश्वर गणगौर का पूजन अर्चन हो रहा है। इस पूजन अर्चन के बाद जो है कई महिलाएं जो है आज उद्यापन भी करती है। उद्यापन करने के साथ ही यहाँ पर जो है वो ईश्वर गणगौर की पूजा के साथ उद्यापन होगा। क्या मान्यता है इस त्यौहार को लेकर? क्या मान्यताएँ हैं त्यौहार को? गणगौर की संस्कृति से हमारा बहुत महत्व है। गणगौर की मान्यता है कि ये गौरा और पार्वती की पूजा होती है। गौरा और पार्वती की पूजा से अमर सुहाग मिलता है और हम सभी तीजड़ियाँ सुहाग के लिए ये व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत करती हैं? बिल्कुल, कुंवारी कन्याएं अच्छे सुहाग के लिए, अच्छे कामना के लिए ये व्रत करती हैं और बहुत मन से व्रत करती हैं।
ये हमारे संस्कृति का बहुत ही अहम हिस्सा है ये गणगौर। भारतीय संस्कृति और ख़ासतौर से राजस्थान में गणगौर का काफ़ी उत्साह है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ मान्यताएं हैं। महिलाओं में जो है उत्साह है, 16 श्रृंगार करके यहाँ महिलाएं जो है आई है। इनसे लगातार हम बात करने का भी प्रयास कर रहे हैं। सबकी अलग अलग मान्यता है कि पूजन अर्चन के साथ जहाँ कुंवारी कन्याएँ अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जो है वो पूजन अर्चन कर रही है, तो जो सुहागिनें हैं वो अखंड सौभाग्य के लिए अपना पूजन अर्चन कर रही है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब साथ में है। किस लिए व्रत किया जाता है? क्यों करते हैं? अपने हस्बैंड के लिए करते हैं, लंबी उम्र के लिए, सुहाग के लिए। सुहाग अमर रहे, अखंड सौभाग्य रहे, उसी को लेकर इन्हीं कामनाओं के साथ ये व्रत और ये पूजन अर्चन चल रहा है। जोधपुर की महिलाओं में काफ़ी उत्साह है इस व्रत को लेकर। आप देख सकते हैं कि ये जो महेश्वरी भवन है जोधपुर का, यहाँ सामूहिक रूप से जो है उद्यापन जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। क्या मान्यताएं हैं, क्या कहेंगे आप? जी, क्या मान्यता है इस त्योहार को लेकर? इस त्योहार की क्या मान्यता है? ये गणगौर का पूजन होता है, सुहागन स्त्री सब इसको मनाते हैं। और राजस्थान में ये 15 दिन तक बहुत अच्छा फंक्शन होता है। आज गणगौर तीज है, इसके लिए सब सामूहिक माहेश्वरी समाज में ये सब सामूहिक उद्यापन हो रहा है। हम सब उद्यापन कर रहे हैं, बहुत खुशी की लहर है और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है हमारे में। महिलाओं में उत्साह है, सामूहिक रूप से उद्यापन भी चल रहा है। इनसे लगातार जो है बात कर रहे हैं। बोलो। क्या मान्यता है इस त्योहार को लेकर? गणगौर हमारा राजस्थान का पारंपरिक त्यौहार है। हम माहेश्वरी महिला मंडल पश्चिमी क्षेत्र की ओर से हर वर्ष सामूहिक उद्यापन करते हैं। इस बार 51 उद्यापन सामूहिक कर रहे हैं और ये हमारी परंपरा का त्यौहार है। इस दिन सभी गवर्णीय सज धज के अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती है, व्रत करती है और ये राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर का कोई और भी महिलाएं, इनसे बात करते हैं। क्या मान्यता है इस त्योहार को लेकर, इस परंपराओं को? ये गणेश जी और शिव जी पार्वती जी का है। इससे हम गवर माता के सुहाग अमर का मांगते हैं। गौर गौर गोमती ईश्वर पूजा पारप्ती के अलग गिला गोर के सोना का टीका माके कुकु का टीका दे टमका दे गोरा की रानी भरत करो करता सयो माँ सयो छोटो चमास खेरो काटो लाडू लायो लाडू दे बीरान दियो बीरो ले बाबस ने दियो बाबस ले गटकाएगी चुंदड़ी ओढ़ाएगी चुन्नी मारी बीरो मारो अमर सन्मन सोड़ा सात कचोड़ा ईश्वर गुर जा दोनों जोड़ा जोड़ जाओ ल्याऊं क्यारा राणा पूजे राजने में मक सवाग ने राणा दो राजपाट मने दो सवाग पाट कीड़ी तारी जाते गुजरात का बाणिया लिले कुट्टी ताणिया ताणी में सिंगोड़ा बाड़ी में भी जो मारो भाई एम लो खेम लो लाडू लायो पेड़ा लायो शेर सिंगोड़ा लायो सिंगोड़ा की सेवा लायो जल्दी जलेबी लायो जलेबी गटकाए गो चुंदड़ी ओढ़ाए गो चुन्नी मारी इमचण बीरो मारो अमर जय हो गवर माता ईश्वर जी की जय हो। तो सुना आपने किस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इन तस्वीरों के लिए, और ख़ास तौर पर ये जो आखिर में महिला की ओर से पेशकश दी गई वो तो बहुत ही शानदार थी। दर्शकों को भी मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आया होगा सुनकर और इन तस्वीरों को देखकर, और उन लोगों को भी जिनके घर में इस वक्त गणगौर पूजन हो रहा होगा। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।